आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की हम बात करेंगे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ रात 8 से 10 बजे तक सारे सवालों के जवाब देता हूँ। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात करें तो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, 1975 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन फिर 10th 5 ईयर प्लान में इसको दोबारा लॉन्च किया गया। तो पहले लॉन्च किया, फिर थोड़े टाइम के लिए बंद किया गया, फिर 10th 5 ईयर प्लान में इसको दोबारा लॉन्च किया गया। अब दोस्तों इस स्कीम को सबसे इंपॉर्टेंट आंगनवाड़ी सर्विसेज भी बोला जाता है। इसको रीनेम किया गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे मेरे पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा। कोर स्कीम है, कोर ऑफ द कोर में नहीं आती, कोर स्कीम है ये। और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर इसको करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस, जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, 6 साल तक के बच्चों का हेल्थ स्टेटस और न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करे। अभी मैं आपको कुछ इंसाइट्स दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपके लिए। फिर आप देखिएगा कि हमारी अभी हालत क्या है। उसके बाद साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट हो चाइल्ड का। फिर मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी मतलब बीमारियां, मैल न्यूट्रिशन, ये सब जो स्कूल ड्रॉप आउट है, ये सारे इंसिडेंट को कम किया जाए। देखिए ये चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड, इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद जो पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन और इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सही हो। फिर जो माताएं हैं, नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन वो इंप्रूव करें। मतलब ये मदर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट दें और हेल्थ एजुकेशन दें। भारत में तो वैसे गरीबी काफी ज्यादा है, आपको पता ही है। 6 साल के बच्चों तक कौन कौन इसमें बेनिफिशियरीज हैं? भाई बच्चे, जाहिर सी बात है, प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि वही तो 6 साल के बच्चों को देखेंगी। लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। सर्विस क्या क्या दी जाती है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 6 सर्विसेज आपको दी जाएंगी। कौन कौन सी? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज। समझ गए? फिर से मैं बता दे रहा हूं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन सर्विसेज, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिल रही है कि नहीं, वो। फिर उसके बाद देखिए 0 से 6 साल तक प्री स्कूल होता है ना, उसके बाद 6 से 14 साल तक आप प्रॉपर स्कूल में आते हैं। फर्स्ट से लेकर प्री स्कूल मतलब क्या, नर्सरी, जब तक पहली कक्षा में बच्चा ना जाए तो वो 0 से 6 साल तक होता है। और 6 से 14 साल के बाद आपका मिडिल स्कूल, मतलब फर्स्ट से 8th क्लास तक। और फर्स्ट से 8th क्लास में मतलब 6 से 14 साल में आपके लिए एक और स्कीम है, मिड डे मील स्कीम। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार पूरी तरीके से बच्चों को 14 साल तक सुविधाएं देती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आता है, फिर प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कि जब तक आप प्रॉपर स्कूलिंग में नहीं जा रहे हैं तब तक नॉन फॉर्मल एजुकेशन देंगे। फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, बीमारियां ना हो 0 से 6 साल तक। मतलब 0 से मैं क्यों बोल रहा हूं, अजीब ही इंसान हूं मैं भी, कमाल है। कभी कभी 6 साल तक के बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर इम्यूनाइज करो, कोई बीमारी ना लगे, वैक्सीन लगाओ। और फिर हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। 6 में से 3 सर्विसेज जो हैं, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज, ये दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ। और ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है हमारा और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उससे प्रोवाइडेड है, उसके थ्रू है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्विसेज हैं ये इंप्लीमेंटेशन आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनकी वॉन्ट्स निकलती है आंगनवाड़ी, आपने अक्सर सुना होगा, और आंगनवाड़ी हेल्पर्स ये इंप्लीमेंट करते हैं, यही काम करते हैं, तभी आईसीडीएस हमारी इंप्लीमेंट हो पाती है। देखिए राइट टू फूड कैंपेन की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक मेमोरेंडम भी पास हुआ। इस मेमोरेंडम में क्या था कि आंगनवाड़ी जो सर्विसेज हैं वो डे केयर सेंटर्स हैं या फिर जो हाउस हैं सीधा घर में या फिर केयर सेंटर्स में मिलनी चाहिए। इसमें कुक्ड फूड, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन था तो कुछ आईसीडीएस के लिए, आंगनवाड़ी सर्विसेज के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए गए। ठीक है, देखिए लॉकडाउन ने 14 लाख आंगनवाड़ी, इस समय 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं। और 8 करोड़ इस स्कीम के तहत 8 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, ये मत भूलिएगा आप। पोषण कोविड-19 अभियान भी शुरू हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत के 14 में से 10 स्टेट्स जो हैं वो प्रॉपर कम्युनिटी मैनेजमेंट कराते ही नहीं। वैसे राइट टू फूड की आपको बता दूं, राइट टू फूड की अगर बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आर्टिकल 21 है जो हमारा में आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39A में ये आता है। सारे स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं दे हैव राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि उनका जीवन सही चल रहा है, सही से चले, वो उनका राइट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी इसमें आ जाता है, इसमें भी राइट टू फूड कवर हो जाता है। आंगनवाड़ी की बात करें तो वही मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को, इस सर्विस को आंगनवाड़ी 1975 में जिसको लॉन्च की गई थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको ये नाम दिया गया। तो आंगनवाड़ी अब जो है सब कुछ, ये वाली जो आप जो सर्विसेज देख रहे हैं ना, ये थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स होता है। और जो भी आपको सर्विसेज मिलेगी उसके लिए आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था आईसीडीएस पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती है, न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स आती रहती है, आप वो भी थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा, वो मैंने इसमें नहीं लगाई है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।